तक पागल हो गए। वार्ड से लेकर के विधानसभा तक सबसे बड़ा दुश्मन कोई है, सबसे बड़ा अति पिछड़ा का कोई दुश्मन है, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। मैं नाम ले क्या कहता हूँ, अब जदयू के लोगों से जाके पूछिए, बिहार के एक एक लोगों से पूछने का काम कीजिए। आप जो भी बोलिए, अरे आप मेरा और भी आपके अरे आप मेरा भी सुनिएगा, मैं जगह जगह जाता आप हूँ, मेरा भी वह सुनिएगा। 20% आरक्षण अति पिछड़ा को दे दिए और वार्ड से लेकर के और विधानसभा और मैं जात का नाम है सामंती ताकत को, जो सामंत थे, जो संपन्न व्यक्ति संपन्न जाति से आते थे, उनको भी अति पिछड़ा में ले आकर के धकेल करके और अति पिछड़ा का शोषण करवाने लोग का खेत जो है भैंसी से चरवाने का काम तो नहीं किए। के कौन नीतीश चरवाया? कुमार। सुना सुना यह बात आप काहे बोलते हैं, देखा हुआ बात बोलिए। नमस्कार मित्रों, लालू यादव के सुपुत्र आदरणीय तेजस्वी यादव जब से नीतीश कुमार से गठबंधन टूटा है, तब से उनके अंदर एक बेचैनी बढ़ गया है। और बेचैनी बढ़ने का कारण है कि वह जन विश्वास महारैली 3 तारीख को पटना में करने जा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अपने शक्ति को विपक्षी को दिखाने जा रहे हैं। और इस शक्ति को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जगह जगह जिला जिला जाकर के वे लोगों में एक जागृति उत्पन्न कर रहे हैं और लोगों को न्योता दे रहे हैं कि 3 तारीख को पटना में आइए और अपनी शक्ति दिखाइए। तो इसी के संबंध में हमारे साथ एक समाजवादी नेता और आरजेडी नेता, आरजेडी के जिला महासचिव राजकुमार ठाकुर जी बैठे हैं और इनसे हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन तमाम लोगों के पास इस बात की जानकारी पहुंच सके कि 3 तारीख को 3 मार्च को पटना में जन विश्वास महारैली 3 तारीख को 3 मार्च को पटना में होने वाला है। तो सबसे पहले राजकुमार बाबू, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आपका पार्टी जो है, हमको लगता है कि विश्वास खो दिया है और वह एक शक्ति प्रदर्शन जो है 3 मार्च को पटना में करने जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? आपके बात पर हमको हंसी आ गया कि हमारा पार्टी जन विश्वास खो दिया है। अरे आपको दिखाई भी देता है कि नहीं? एगो चश्मा बनवा लीजिए आप। अच्छा, अरे जो तेजस्वी यादव जी का रैली हो रहा है 3 दिन में, एक दिन आज घोषणा होता है और कल जो रैली हो रही है और जो जनता विश्वास दिखाने का काम कर रही है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा में, अपना ही देख रहे हैं। जन सैलाब, युवाओं, तमाम बिहार के गरीब बुढ़वा और युवा लोग आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ है और बताने का काम कर रहा है कि तेजस्वी यादव जी घबराइए नहीं, हम सभी आपके साथ हैं। क्या बात बोलते हैं सर आप? तो यह हम जानना चाहेंगे कि 3 तारीख को जैसे ही जदयू से गठबंधन टूटती है, वैसे ही बेचैनी बढ़ जाता है। और ये जिला में, उस जिला में, उस जिला में, अभी मुजफ्फरपुर में भी प्रोग्राम हुआ है तेजस्वी यादव का, मोतिहारी में भी प्रोग्राम हुआ है, ऐसे तमाम जिलों में उनका प्रोग्राम हो रहा है। वो न्योता देते बोल रहे हैं। अरे भाई, जन सैलाब देख रहे हैं कि नहीं? आपको दिखाई दे रहा है जो मोतिहारी में और मुजफ्फरपुर के भूमि पर, अमर शहीद युवा सैनिक के जन्मभूमि पर जो जन सैलाब विश्वास दिलाने का काम किया आदरणीय तेजस्वी यादव जी को कि आप तेजस्वी यादव जी घबराइए नहीं, हम तमाम लोग आपके साथ हैं। और A to Z लोग, सभी जाति सभी धर्म के लोग बिहार में तेजस्वी यादव जी ने नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए पलटू चाचा को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन जब पलटू चाचा पलट गए हैं तो नरेंद्र मोदी जी को बिहार में रोकने के लिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बिहार की यात्रा पर निकला है। वैसा कोई बात नहीं है कि दगाबाजी के यात्रा पर निकले हैं कि जनता से हम फिर से दगाबाजी करें और फिर से सत्ता में आए और लोग को लाठी से पिटवाएं।
आप कहाँ पिटवाते हुए देखे हैं सो बताइए। हम बार बार आपको कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जी ने सम्मान देने का काम किया है। तेजस्वी यादव जी के पिताजी ने आप बार बार कहते हैं सम्मान, और जो अति पिछड़ा को जो आरक्षण देकर नीतीश कुमार जो आरक्षण देके अति पिछड़ा को सम्मान दिए, और 0 से लेके हीरो तक, पागल हो गए, वार्ड से लेकर के विधानसभा तक, अति पिछड़ा का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है, सबसे बड़ा अति पिछड़ा का कोई दुश्मन है, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। और मैं क्या कहता हूँ, अब जदयू के लोगों से जाके पूछिए, बिहार के एक एक लोगों से पूछने का काम कीजिए। आप जो भी बोलिए, अरे आप मेरा भी सुनिएगा। मैं जगह जगह जाता हूँ, आप मेरा भी सुनिएगा, मेरा भी तो सुनिए। सुनिए, सुनने का कैपेसिटी रखिए। आज बिहार में जिस गठबंधन में गए चाचा हमारे, उनसे जाके उस गठबंधन के भाजपा के लोग से पूछिए, कहो नीतीश जी के काल बा, बट ऐसा बात बोलता है कि हम आपके चैनल पर बोल नहीं सकते हैं। इस शब्द से उनको नवाजा जाता है कि हम आपके चैनल पर बोल नहीं सकते हैं। वैसे है नीतीश चाचा हमारे। और अब आप कह रहे हैं अति पिछड़ा का सबसे बड़का अगर कोई दुश्मन है तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए कि वह 20% आरक्षण अति पिछड़ा को दे दिए, और वार्ड से लेकर के और विधानसभा। और मैं जात का नाम है सामंती ताकत को, जो सामंत थे, जो संपन्न व्यक्ति संपन्न जाति से आते थे, उनको भी अति पिछड़ा में ले आकर के धकेल करके और अति पिछड़ा का शोषण करवाने का काम किया। आज लोग का खेत जो है भैंसी से चरवाने का काम तो नहीं किए। के कौन नीतीश कुमार? सुना यह बात आप काहे बोलते हैं? देखा हुआ बात बोलिए आप। देखा हुआ बात कहते हैं भैया। यहाँ यादव जो है ढीठे खेत में लालू यादव के शासन में भैंसी छोड़ देता था। गलत बात है। अरे किसके खेत में छोड़ता था? गरीब लोग के, अमीर के खेत में जाने वाला है। तो बोलते यादव, कहना तो ना चाहिए, फिर जात पात वाल। अरे यादव, एगो यादव को बताइए कि स्वर्ण जाति से वो झंझट किया हो, स्वर्ण जाति से झंझट। यह बात आप हमको नहीं कहिए। अगर पूछिएगा हमसे तो नाई समाज के बारे में पूछ सकते हैं, मैं नाई समाज। और पार्टी का बात पूछिए, जातिगत राजनीति और जात, फिर गोदी मीडिया नहीं बनिए। अब जातिगत बात हमसे पूछने का काम नहीं कीजिए। हम जाति सुनिए, मेरा बात सुनिए, हमेशा सताया अगर सुनिए, अगर सामंती लोगों से लड़ने का अगर कोई बैकवर्ड कास्ट में कोई जात है तो यादव और मल्लाह। यादव तो बैकवर्ड है ही नहीं है, वो झूठों के बैकवर्ड है, वो तो सामंतियों का सामंतवादी है। आप पागल हो जाइएगा, वैसा बात नहीं है। अगर आज सम्मान दिलवाने का काम किया किसी बैकवर्ड को, मैं आपके तेजस्वी यादव को तब समझूंगा, और आपके राजनीति को, अति पिछड़ा का राजनीति तब समझूंगा कि आप अपील करिए, और अगर पार्टी में आपका चरन्नी भर भी वैल्यू है तो आप कहिए अपने नेता से कि अति पिछड़ा को कम से कम 30% सीट दे। खाली यादव को सीट दीजिएगा। 75% दे रहे हैं। कहाँ पागल है आप? एक लगभग, मेरे नॉलेज में लगभग, आप पागल है, बता देते हैं आपको। पागल आदमी है आप, समझिए ना। मुजफ्फरपुर जिला के बात आपसे बताते हैं। मुजफ्फरपुर जिला से हम बिलोंग करते हैं। मुजफ्फरपुर जिला में बालदेव महतो किस कैटेगरी से आते थे? पहले जब लालू यादव अति पिछड़ा को टिकट दिए तो 15 साल शासन में रहे। हम आपके चैनल पर नहीं बोलेंगे। आप सुनिए तो भाई, आप सुनिए। कौन दिया आजादी के बाद, कौन दिया अति पिछड़ा को सम्मान बिहार में? पागल है लालू यादव। सम्मान दिए तो 15 साल सत्ता का सुख भोगे। आप 15 साल मान गए, वो तो सम्मान दिए तो 15 साल। आई चाचा हमारे 17 साल। अति पिछड़ा को 20% आरक्षण दिए, 20 साल शासन किए। अति पिछड़ा को जो सम्मान लाखों लाख नौकरी तेजस्वी यादव दिया, या भुरा रहे हैं। 17 साल, सुनिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 साल तक नीतीश कुमार भी थे ना भैया। 17 साल में काहे ना दिए? 17 महीना में दिए। तो ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये सपना मालिक का। आप यहाँ हवा बिहार उसके सामने मारिएगा जो नहीं। मालिक का नाम होता है भैया,
मालिक का नाम होता है। मालिक का नाम होता मालिक पहले आप नहीं थे, 17-16 साल मालिक नहीं थे है। एकदम थे। हैं? और तो उस समय भी 16 नौकरी दी। कहाँ बताइए, उस आप समय बता दिए। उस समय शिक्षक को 2.5 लाख बहाली किए थे। कहिए कबो नहीं। आदरणीय 2.5 सुनिए, लाख शिक्षक को बहाली आदरणीय किए। लालू प्रसाद यादव जी ने शिक्षा मित्र में बहाल करने का काम किया। गौर तमाम गरीब, चाहे जिस जाति का लोग हो, गरीब बुढ़वा का बेटा शिक्षा मित्र में 1500 का काम किया, तब जाके 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 उठा रहा है। नहीं तो नीतीश जी नहीं किए। सुनिए मेरा बात सुनिए। अगर अरे मेरा बात सुनिए। आपको भी अगर जगह देते हैं तो अब हम जानेंगे। इसके बाद हम आपके चैनल पर, आप हमसे टॉक नहीं कीजिएगा, आपको आग्रह है हमसे। आप सुनने का कैपेसिटी रखिए, आप सुनिए, सिर्फ पक्ष बात नहीं। इसके मतलब आप भी बिकाऊ मीडिया है। हम बिकाऊ मीडिया नहीं जानते। आज हम बिकाऊ मीडिया नहीं अरे है, भाई, हम सच्चाई बता रहे हैं। हम आप- अति पिछड़ों की पक्ष की बात करते हैं। सुनिए, आप तमाम मीडिया से हमारे, जो भी आपके चैनल, आपका भी और तमाम मीडिया से हमारी निवेदन है, आप लोग पक्षपात छोड़ दीजिए और सही को सही दिखाने का काम कीजिए और गलत का, जानते हैं यह पक्षपात के कारण मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि का मीडिया लोग के दशा हुआ है बिहार में। तो पक्षपात नहीं कीजिए, आप जुनून बात दिखाइए, आपको भी लोग सम्मान करने का काम करेगा। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी मैं दूंगा। उन्होंने 17 महीना में 4 लाख लगभग नौकरी देने का काम किया। अन्य अगर साल भर और टिकता तो 10 साल पूरा देने का काम करता, लेकिन वह पलटी बात चाचा हमारे, उनको शोभा नहीं, इसलिए नहीं देने का काम। आप कहते हैं नीतीश जी दिए, तो 17 साल में वो काहे ना दिए? हम आपसे 17 साल में तो आप 17 खाली कह रहे हैं कि दिए। आप हमको बताइए कब आप कब वैकेंसी निकाले, किस विभाग में निकाले, हमको बताने का काम कीजिए। सुनिए, आप कौना सा विभाग उठाकर देखना चाहिएगा जिस विभाग में नीतीश कुमार काम नहीं किया। वो एक फिर नाम- नौकरी के बात करते हैं हम एक आपसे, नाम भी फिर बताते हैं। नौकरी के बात करते हैं। हमारा युवा जो है झाल बजाने वाला नहीं है, हम भी बाल बच्चा को पढ़ाए हैं। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, कमाएगा, मेरा परिवार रहेगा तब आपको हम देखेंगे। यहाँ तेजस्वी यादव जी ने लगभग 4 लाख परिवार को बिहार में नौकरी देने का काम किया है और युवा आज नौकरी करने का काम किया है। हमको तो लगता है, हमको तो लगता है कि आप स्वार्थ में बोल रहे हैं, केवल नहीं, किया हुआ मैं बता रहा हूँ आपको, किया हुआ बता रहा हूं। अगर किया हुआ ही बात बता रहे हैं तो अति पिछड़ों के लिए कहिए अपने नेता को। रे हम बता तो दिए आपको कि बिहार में पिछड़ों का ही बात नहीं, आप मेरी ही बात, नाई समाज को 5 को टिकट दे। मैं आपको, अरे नाई, हम एक बार आपको कह दिए ना कि नाई समाज को अगर अभी तक बिहार में, देश के बात में नहीं कहूंगा, अभी तक बिहार में सम्मान देने का काम किया, उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल है। अरे राष्ट्रीय जनता दल तो आज जन्म लिया है। अगर यादव को सम्मान देने का बात किया है तो नंदवंशी ने किया है, पद्मानंद ने किया है, धनानंद ने किया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है, अशोक सम्राट ने किया है, महेंद्र ने किया है। सुनिए, बाबा हमार हाथी पोसले रहस, आज हमारा पहले सिकर नहीं खे, ई बात बोरा आ जाइए। ठीक है, मैं उस वंशज का लोग हूँ, लेकिन उस चीज को देखते हुए आज अगर बिहार में क्षत्रिय तो खहेद के कहाँ भेटा दिया था यादव को, यादव का अस्तित्व मिटा दिया था। लेकिन जात पात की बात, लेकिन यही कर्पूरी ठाकुर यादव को वजूद दिए हैं, और वही यादव जो है ये नाई को सोटा से मारता है। फिर आप बराबर ये कहते हैं सोटा मारता है, ये करता है। दर्शाइएगा, हमको दिखाइएगा कि खाली हम कह देंगे कि आप चोर है तो चोर है, हमको सिद्ध करना होगा आपको कि आप चोर है। आप सिद्ध कीजिएगा, हमको बताइए। जो अगर शोषण किया है नाई को, हम लोग चढ़ कर उसको जेल के हवा खिलाने का काम किए हैं। क्या बात करते हैं कि शोषण किया है, शोषण किया, कौन नहीं किया शोषण? नाई को कौन नहीं किया शोषण? आप बताइए। खाली यादव भूमियार नहीं किया, ब्राह्मण नहीं किया, राजपूत नहीं किया, मलाह नहीं किया, कुर्मी कोयरी नहीं किया, सब किया। लेकिन अगर जहां भी अत्याचार हुआ है, हम लोग जेल के हवा दिखाने का। ब्राह्मण तो भाई मानता है नाई को, और जब तक ब्राह्मण का अपना शासन चला उस समय नाइयों का वर्चस्व रहा। मेरा बात सुनिए, आप ब्राह्मण की बात करते हैं तो ब्राह्मण और नाई का चोली दामन का रिश्ता है। पहला बात समझ जाइए, ब्राह्मण और नाई का जो रिश्ता है वह चोली और दामन का रिश्ता है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता है। तो आप ब्राह्मण, आप बोले हैं कि यादव यादव यादव, इसलिए हम टोटल को बोल दिए हैं। लेकिन आप ब्राह्मणवादी पर नहीं जाइए। ब्राह्मण और नाई जो है
पूरे दुनिया में चोली और दामन के रिश्ता से जाने जाते हैं। और एक दूसरे के, एक सिक्का के दो पहलू हैं। एक दूसरे के बिना न नाई रह सकते हैं, न ब्राह्मण रह सकते हैं। इसलिए वो बात नहीं। और जात पात की बात, और जात पार्टी की राजनीति कीजिए, और जात से बोलवाना होगा उस समय आप जात बोलेंगे। लेकिन आपके चैनल पर मैं लगता है कि मैं इसके बाद नहीं, क्योंकि आप जात पात के, मैं जात पात के राजनीति, मैं सम्मान की बात करता हूँ। अरे जात पात की, जब लालू यादव और नीतीश कुमार जातीय समीकरण करवा दिए, जातीय जनगणना करवा दिए, जात पात की बात करते हैं। अरे दर्शाने जाते के तो क्या हुआ? महत्वपूर्ण है। आज तेजस्वी यादव जी ने कहा था, घोषणा किया था कि अगर बिहार में जातीय जनगणना नहीं होगी तो मैं पटना से दिल्ली पद यात्रा करूंगा। और उसके तेजस्वी यादव जी का देना है कि बिहार में जातीय जनगणना हुआ और मेरा कितना औकात है। आपका चाहे कोई भी, सुनिए, आप सुनने काम कीजिए, आप सुनिए मेरा, चाहे बिहार में कोई भी जाति हो, मैं ये नहीं कहता हूँ, सबको आज जानकारी मिली कि मैं कितना हूँ और मुझे कितना हक चाहिए। इस कारण से और उस जातीय जनगणना के कारण से मैं भी आज हकदार हूँ कि बिहार में मेरे भी जात को सम्मान मिलना चाहिए। सुनिए, रे तेजस्वी यादव को खाली यादव का चिंता है कि हम यादव का काउंट करवा लें। आप सुनिए, आप जादव विरोधी चैनल के नाम लिखवा दीजिए कि मेरा जादव विरोधी चैनल है। ये भागीरथी चैनल नहीं लिखवाइए। आप जाति पार्टी और इसका चैनल नहीं चलाइए। आप सबको सम्मान दीजिए, आपको सम्मान देगा, आप सभी का सम्मान कीजिए। तमाम हम सम्मान क्या दे? बिहार का कोई भी पार्टी जुनून एक नाई को टिकट नहीं देता है, एक नाई को टिकट सम्मान दिया। सम्मान क्या? सम्मान हमको यादव देगा, सम्मान हमको पंडित देगा। आप आजाद गांधी नाई समाज से आते हैं ना, उनको टिकट कौन दिया? कौन दिया? यादव के गुलामी में उनको टिकट मिला। यादव के गुलामी में, अधिकार नहीं, अधिकार नहीं। हम क्या भाजपा में नाई समाज के लोग गुलामी कर, माने पार्टी में रहना गुलामी कहते हैं? आप पार्टी में रहना गुलामी करते हैं? मैं गलत बात है या व्यक्तिगत गुलामी? गलत नहीं, गलत बात नहीं बोलिए आप। अगर किसी नाई समाज, हमारी निवेदन है, पार्टी में रहना गुलामी नहीं कहिए, कहिए आप, यह गुलामी नहीं है। मैं आजाद गांधी जी ने राष्ट्रीय जनता दल का सेवा किया, उनको सम्मान दिया गया। आप कहते हैं, हम आपको पहले भी, इसके पहले ऐसे कई रोज पहले ने आपने पूछा तो बिहार में तारकेश्वर ठाकुर गुलामी किए, गुलामी कहिएगा आप? अगर सुनिए, राजपूत समाज को अगर किसी पार्टी से टिकट मिलता है तो आप गुलामी कर दीजिएगा। या सुनिए, अधिकार मिलता है, मुझे भी अधिकार दिया गया था, ये बात समझ आइए आप समझिए। और गुलामी नहीं कहिए किसी भी समाज को। अगर क्या टिकट कोई पार्टी देती है, आप गुलामी कर दीजिएगा। बात सोच समझ के बोलिए, गलत बात नहीं बोलिए। वह सेवा किया गया और सेवा का फल मिला है। अगर ऐसा, अगर बार बार मैं आपको कहता हूं, अगर नाई समाज को बिहार में, संजय ठाकुर, आपसे मैं कहता हूं उत्तर बिहार में, मुजफ्फरपुर नहीं, अगर लालू यादव जी के राष्ट्रीय कमेटी में अगर किसी समाज के बेटा को, नाई समाज को बेटा को सम्मान मिला तो आदरणीय संजय ठाकुर जी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। कौन बनाया? आप बना दीजिए, भाजपा आरएसएस के लोग बना दिया। सोचिए, समझिए, जानकारी रखिए। देवेंद्र यादव के खास लोग हैं। आपके पास जानकारी नहीं है। देवेंद्र यादव, संजय ठाकुर, अब कहिए गुलामी किया देवेंद्र? पार्टी में रहना गुलामी होगा? किसी के खास हो, चाहे जिस तरह से हो, सम्मान देने का तो काम किया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने संजय ठाकुर को राष्ट्रीय सचिव बनाने का तो काम किया। कौन बना दिया? भाजपा वाला बना देगा बयान हमको? हम गुलामी नहीं करते हैं बयान। अब बनवा दीजिए, अब बनवा दीजिए, हम सम्मान करते हैं। बना दिया। कहो बताइए, बिहार में कहो, हम बिहार का बेटा है। फिर देखिए, हम बिहार में है, जिस भूमि पर है वहां का नाम लीजिए। बिहार में बीजेपी कई नाई का बेटा को सम्मान देने का काम किया। अब बताइए, हमको बताइएगा, है आपके पास जानकारी कोई? नहीं। इसलिए सोचिए, समझिए, जो सम्मान देगा और जिस तरह सम्मान देगा उस तरह हम लोग पेश आने वाले व्यक्ति है, ये समझे। और बिहार में नाई समाज के लोग जग चुके हैं, सोए हुए नहीं समझिए। हम लोग जगाने का काम किया और जगाने का फल मीठा होता है, ये दिमाग में सोच समझ के बात कीजिएगा। देखिए, अभी आप सुन रहे थे राजकुमार ठाकुर जी के वक्तव्य को। और पटना में 3 मार्च को जो है आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो है, कौन सा रैली है? जन विश्वास महारैली। उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी उपस्थिति को दर्ज कराइए। हम लोग एक दूसरे से अपने वाद विवाद को करके आपको बतलाने का प्रयास किए, कारण कि जब मैं विरोध करूंगा तभी उसका प्रतिरोध होगा। लेकिन आदरणीय तेजस्वी यादव जी जिस तरह से युवाओं का आवाज बन करके उभर रहे हैं, और अगर वास्तव में वह अति पिछड़ों के प्रति अपना श्रद्धा अगर दिखाते हैं,
तो अब की बार मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जय और अति पिछड़ा के साथ अगर छलबाजी करते हैं, केवल यादव को टिकट देते हैं, अति पिछड़ा के साथ छल करते हैं, तो उनको दुनिया का कोई ताकत मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है। इसी के साथ अपने वाणी को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद।